मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म भरा गया। अब सीमित संख्याओं में लगभग 60-70 हज़ार के आसपास नियोजित शिक्षक अभी हैं। उसमें से 3 में बहुत सारे शिक्षक फॉर्म भर तो दिए, लेकिन एग्ज़ाम देने के अभी फ़िलहाल मूड में नहीं हैं। कारण कि जैसी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे परिवेश में एग्ज़ाम देना स्वास्थ्यकर नहीं है। और यही कारण है कि सरकार भी जो है अभी कन्फ्यूज है कि आखिर क्या किया जाए। जो नियोजित शिक्षक रहेंगे तो उनको क्या किया जाए, या फिर अब ठीक है जो लोग चले गए, अभी फ़िलहाल जो हैं वो रहेंगे। और अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी है, काफ़ी पेचीदा हो गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए। हाँ, सरकार चाह रही थी कि सब लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, माने अपने नियोजन इकाई को चेंज कर दिया जाए और सक्षमता परीक्षा दिलवाया जाए और सभी को राजकर्मी का दर्जा दे करके न्यू ज्वाइनिंग डेट दे दिया जाए, ताकि जो है वो शिक्षक जैसे संघर्ष आज से 20 साल से कर रहे थे, आगे संघर्ष करते रहें और संघर्ष में ही इनके जीवन जो है ना वो समाप्त हो जाए, सेवा जो है वो समाप्त हो जाए। तो सरकार क्या की थी कि नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट नियोजित शिक्षकों ने एक याचिका दायर किया था कोर्ट में कि एपीएफ का जो लाभ है नियोजित शिक्षकों को, उसे ज्वाइनिंग डेट से दिया जाए। तो सरकार ये मन बनाई थी कि नहीं, और कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था। तो सरकार ये मन बनाई थी कि नहीं, ये जो फैसला कोर्ट से आया है ये गलत है और इसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। राय दिए होंगे नेतागण नहीं, पदाधिकारी। आजकल बिहार सरकार में शिक्षा विभाग पदाधिकारी लोग काफ़ी काबिल हो गए हैं, यही लोग ज़्यादा राय देते हैं। तो ये लोग दिया कि आप जो एकल बेंच ने जो जजमेंट सुनाया था, यानी कि एक जज ने जो जजमेंट सुनाया था, उसके अगेंस्ट में आप जाइए और डबल बेंच पर इसको अपील को कर दीजिए कि ताकि ये जो आदेश आया है हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का, वो निरस्त हो जाए और शिक्षकों को जो है ना वो जो ईपीएफ का जो लाभ था देना है, जो हम लोग दे रहे हैं अभी 20 से 1 सितंबर 2020 से, और उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डाला हुआ है, उसको रोक दिया जाए। नहीं तो ऐसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो सरकार मन बनाए कि एलपीए ठीक है डालते हैं, कारण कि एलपीए कोई भी डाल सकता है। एक सिंगल बेंच जो फैसला देता है उसको डबल बेंच या ट्रिपल बेंच में ले जाया जा सकता है। तो सरकार ये सोची कि मन बनाई कि अच्छा देते हैं, उसी कोर्ट में आप जा सकते हैं। तब सरकार ये मन बनाई और उसके बाद फिर एलपीओ को वापस ले ली कि नहीं, उसको पता चला कि नहीं, यहाँ पर हमारी हार हो जाएगी। तो अभी चुनाव का वक्त है, तो बड़ा फजीहत हो जाएगा। एक मुद्दा ही बन जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी को परेशान करने के लिए देखिए सरकार क्या क्या करती है। आप ज़बरदस्ती तो किसी को राजकर्मी नहीं बना सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं लेने जाते हैं, जो नियोजन इकाई में हैं और जो नियमावली, जो सेवा शर्त के आधार पर उन्होंने सेवा लिया है, नौकरी किया है, आप उसके मूल स्वरूप में ज़्यादा परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज आप ला सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है उसको चेंज करने का अधिकार संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ऐसा हम लोगों के लिए एक हथियार बना कर दे दिया है कि जो सबों की रक्षा करता है हमारा संविधान। तो एलपीए वापस ले लिया। अब एलपीए वापस ले लिया तो अब क्या होगा। तो इसी में बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो कमेंट किए थे कि सर ईपीएफ का लाभ नियोजित शिक्षकों को अब कब से मिलेगा। यहाँ 2 है, अब मिल तो रहा है लेकिन अब कब से मिलेगा। अब तो कारण कि उनको वो जो कमेंट किए वो काफ़ी प्रबुद्ध हैं और उनको ये पता था कि अब मिलेगा, इसीलिए किए कि अब कब से मिलेगा। तो मैं वैसे भाई को मैं बता दूं कि सरकार एलपीए तो वापस ले ली है। अब ईपीएफ का लाभ जो था हम लोगों को पहले 1 सितंबर 2020 से मिल रहा था, ये हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। 1 सितंबर 2020 से मिल रहा है और अब जो है ईपीएफ का जो लाभ है वो योगदान तिथि से मिलेगा। जी हाँ, इसे नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए सभी नियोजित शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, आप बाध्य नहीं हैं परीक्षा देने के लिए, आप स्थिर रहें
और अगर आप चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक ही बना रहें, यही ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप बन सकते हैं। और जिनको लगे कि हम जाएंगे, तो जाने वाले को कोई रोकता नहीं है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। और जिनको लगे कि नहीं अब यही ठीक है, तो अब योगदान तिथि से मिलेगा। 3 के हैं तो 3 से, 5 के हैं तो 5 से, 6 के हैं तो 6 से, 7 के हैं तो 7 से, 10 के हैं तो 10 से, 13 हैं तो 13 से, 14 हैं तो 14 से, 22 हैं तो 22 से, सबको मिलेगा। APF का लाभ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिलेगा और मूल वेतन के आधार पर, जिनका जितना मूल वेतन होगा उसी आधार पर उनको APF का लाभ मिलेगा, तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को। दोस्तों, इसी तरह का जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने वीडियो में जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, तभी हम आप एकदम आराम से एक क्लिक से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।